हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे इक्वल एमएसपी को लेकर जो वित्त मंत्रालय की तरफ से एक अपडेट आया हुआ है। और जहाँ पे दोस्तों ये सोशल मीडिया पे ये न्यूज़ चल रही है कि वित्त मंत्रालय ने जो है इक्वल एमएसपी की जो एप्लीकेशन थी उसको खारिज कर दिया है। और हम बात करेंगे दोस्तों, कई लोगों के जो इस क्वेश्चन आ रहे हैं कि इक्वल एमएसपी को लेकर अभी क्या लेटेस्ट अपडेट है और क्या सही जो है सरकार की तरफ से कोई लेटर जारी किया गया है। और इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के जो भत्तों में बढ़ोतरी हुई है उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। ऑलरेडी 50% के बाद से एग्जैक्ट जो अलग अलग केंद्रीय कर्मचारियों को जो भत्ते मिलते हैं उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है, और जो कि 25% बढ़ोतरी हुई है उसमें जो है कितना आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इन दो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, अगर चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, क्योंकि इक्वल एमएसपी पर डेट्स मिलती जा रही हैं, पहले भी एक डेट मिली थी, उसके बाद से फिर से एक और डेट मिली है। इसकी वजह से दोस्तों सोशल मीडिया पे ऐसे न्यूज़ चलने शुरू हो गए हैं कि जो वित्त मंत्रालय उन्होंने इसकी खारिज कर दी है, जो इक्वल एमएसपी का जो केस है या इक्वल एमएसपी देने के जो है वो मना कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों अभी अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो आप जानते हैं दोस्तों कि अभी चुनाव ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, आचार संहिता लागू हो चुकी है, और इस केस में अभी कोई सरकार की तरफ से कोई लेटर जारी का, कोई ऑर्डर जारी का इसमें विजिबल नहीं है। तो अभी क्या है कि कई सोशल मीडिया, कई चैनलों ने जो है 5-6 साल पुराने जो न्यूज़ थी उसको सर्कुलेट करना शुरू कर दिया है। और वहाँ पे ये कहा गया था कि सरकार जो है जो इक्वल एमएसपी का जो पहले बात थी उसमें खारिज किया गया था कि नहीं देने को है। लेकिन क्योंकि अभी हाई कोर्ट में इसका केस चल रहा है तो अभी ऐसी कोई भी खबर नहीं है। ये जो इक्वल एमएसपी का जो फैसला है वो कोर्ट के थ्रू ही होगा, और उसके बाद से सरकार के पास जाएगा और उसको सरकार इम्प्लीमेंट करेगी। और इसमें इससे पहले एक और भी अगर हम बात करें, जो क्वेश्चन आंसर हुआ था उसमें कहा गया था, सरकार की तरफ से ये जवाब था कि जो भी कोर्ट की गाइडलाइंस होंगी वो फॉलो की जाएंगी, और वैसे भी माननीय कोर्ट की जो भी फैसला होगा वो उसको पालन करना पड़ेगा। इस वजह से दोस्तों अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको जो है इक्वल एमएसपी कोई सरकार की तरफ से जवाब आया हुआ है। ये अभी कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट की प्रोसीडिंग के बाद ही इसका फैसला आएगा, और फैसला आने के बाद से जो है सरकार का दायित्व है कि उसको इम्प्लीमेंट करेगी। बात करते हैं दोस्तों दूसरे अपडेट की, और आप जानते हैं कि 1 जनवरी 2024 से जो है महंगाई भत्ता जो है 50% पार कर गया है, और जो ये नियम था उस नियम को फॉलो किया गया है, और एक नई लिस्ट जारी कर दी गई है जहाँ पे अब जितने भी भत्ते हैं जो कि केंद्रीय कर्मचारियों को, पूर्व सैनिकों को मिलते हैं, उनमें भी बढ़ोतरी कर दी गई है। हम बात करें तो जो इम्पोर्टेंट भत्ते मिलते हैं उसमें आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो गया, जो कि पर चाइल्ड पर ईयर 27,000 रुपये था। अब इसका रिवाइज रेट हो गया पर चाइल्ड पर ईयर 33,750। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि अब जो है आपको जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है वो इंक्रीज होकर आपको 33,750 रुपये मिलेगा। हॉस्टल सब्सिडी जो है आपको 81,000 थी, अब वो जो है 1 लाख के ऊपर हो गई है। इसी तरीके से दोस्तों एचआरए भी जो है, जो कि आपके डीए से ही रिलेटेड था, और एचआरए के बारे में भी कहा गया था कि जैसे ही आपका 50% होता है एचआरए में बढ़ोतरी होगी। तो दोस्तों अब एचआरए जो, अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन की बात करें एक्स, वाई और जेड कैटेगरी में तो दोस्तों एक्स कैटेगरी में जो है 27% ऑफ बेसिक पे, अब दोस्तों इसको रिवाइज करके 30% ऑफ बेसिक पे कर दिया गया है। इसी तरीके से अगर हम बात करें वाई कैटेगरी की, तो वाई कैटेगरी पहले 18% था, अब इसको 20% कर दिया गया है। इसी तरह से जेड कैटेगरी की बात करें तो पहले 9% बेसिक पे का था, अब 10% कर दिया। तो इस तरह से बहुत सारे दोस्तों जो ये आपके भत्ते मिलने वाले थे उनमें जो है बढ़ोतरी कर दी गई है। और ना सिर्फ
जो एग्जिस्टिंग भत्ते जिनका आपको बेनिफिट मिल रहा था, इससे जुड़े दोस्तों 48 ऐसे भत्ते हैं जो कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलता है, और उसका जो है उन सब में जो है बढ़ोतरी की गई है। कुछ तो स्पेसिफिक पूर्व सैनिकों के लिए होता है, उनमें भी बढ़ोतरी की गई है, और कुछ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जैसे रेलवे, आईटीबीपी, बीएसएफ, इन सब के लिए होता है, उनमें भी बढ़ोतरी की गई है। तो दोस्तों ये 25% का रूल लागू हो चुका है। ग्रेचुइटी में दोस्तों 5 लाख की बढ़ोतरी कर दी गई है। पहले 20 लाख की ग्रेचुइटी की सीलिंग थी, अब इसको 25 लाख कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो 50% से लिंक जो चीज़ें थी वो तो बढ़ोतरी कर दी गई हैं, लेकिन जो 50% से लिंक एक और चीज़ थी वो था आपका डीए जो है बेसिक में मर्ज करना। और साथ ही साथ दोस्तों जो महंगाई भत्ते में जो अलग से चेंज आने वाला था वो अभी ज्यों का त्यों है, उसके ऊपर अभी कोई भी अपडेट नहीं है कि अब डीए का क्या होगा। और जब तक लेबर ब्यूरो के आंकड़े नहीं आते तब तक जुलाई से जो है डीए की कोई क्लैरिटी नहीं है। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि जिसके ऊपर जो है सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स वेट कर रहे हैं कि इस बार डीए का क्या होगा, क्योंकि 50% होने के बाद से जब बाकी भत्तों में 25% की बढ़ोतरी कर दी गई है, लिस्ट जारी कर दिया गया है, 48 ऐसे भत्ते हैं जिनमें की बढ़ोतरी कर दी गई है, तो उस केस में दोस्तों जो एक्चुअल डीए है उसके आंकड़े नहीं आ रहे। चुनाव के कारण नहीं आ रहे, चुनाव के बाद आएंगे, लेकिन पहले ये हो जाता था कि अभी हमें क्लियर हो जाता था कि जुलाई से क्या सिचुएशन है। लेकिन अभी दोस्तों अभी भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, और आरटीआई भी दाखिल की गई, लेकिन आरटीआई का जवाब जब तक नहीं आता तब तक क्लैरिटी नहीं होती कि अचानक जो है एआईसी पेन के आंकड़े बंद क्यों हो गए। दोस्तों आप ज़रूर कमेंट करें, आप क्या सोचते हैं कि इस बार जो है डीए बेसिक में मर्ज हो रहा है या डीए जो है ऐसे ही जैसे 50 से 54-58% होगा। आप ज़रूर अपने जो है कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों ये था आज का इम्पोर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।